नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। तो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के लास्ट एपिसोड में बात की थी कि अगर जो आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे अबाउट कैसे हम एक पोर्टफोलियो बनाएं एंड हाउ वी शुड इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए और कैसे हम उसको वेल्थ क्रिएट करें, कैसे हम अपनी पूंजी को बढ़ाएं और अपने लिए एक अच्छी पूंजी, एक अच्छी धनराशि इकट्ठी करें। हाउ टू बिकम अ मिलियनियर और बिलियनियर, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और वेल्थ क्रिएशन तो भाई सभी को चाहिए ही पैसा। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। एंड अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, क्लिक द बेल आइकन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ डिसिप्लिन्स हैं, नॉर्म्स हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो डिसिप्लिन्स आपको फॉलो करने चाहिए अगर जो आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है। अगर जो आप वो डिसिप्लिन्स नहीं फॉलो करते देन यू कैन नॉट मेक मनी इन द शेयर मार्केट। तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वो 4-5 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम जो कंपनीज के बारे में या शेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। दैट मीन्स यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड, 5 से 7 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा टू क्रिएट मनी। हम सब लोगों को मालूम है, हम सब लोग वॉरेन बुफेट, दमानी, राकेश झुनझुनवाला के बारे में सब लोग जानते हैं और सब लोग इन ऑ भी होते हैं कि हाय शेयर मार्केट से इतना पैसा बना लिया, बिलियनियर्स बन गए। बिल्कुल बने, बट ये भी देखिए कि वो सब लोग शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टेड रहे फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 to 35 ईयर्स। आज भी एक्टिवली इन्वेस्टेड हैं और दे ऑल स्टडी ऑल्सो द शेयर मार्केट। तो अगर जो आप भी ये काम करेंगे और इतने पीरियड तक इन्वेस्टेड रहेंगे यू कैन ऑल्सो क्रिएट मनी। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू बी इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करें, आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस की हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम जिन कंपनीज और शेयर्स की बात करेंगे दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस फॉर अ पीरियड, मिनिमम पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स। दूसरी चीज़ जो है, जो नॉर्मली सब लोग गलती करते हैं, शेयर मार्केट में आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, पीक्स होते हैं और डिप्स होते हैं। तो होना क्या चाहिए कि हमें डिप्स पर खरीदना चाहिए और जब पीक हो तो हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लेकिन होता है इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो सारे इन्वेस्टर्स डर जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल में हुआ। और जब पीक पर होता है तो सब लोग, एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी, बट दैट इज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो अगर जो आपको शेयर मार्केट में एंट्री करनी है तो आप देखिए कि कंपनी अपनी चूज करिए, फिर देखिए कि उस कंपनी में डिप्स कब आते हैं और तब धीरे धीरे एक्यूमुलेट करिए उस कंपनी के शेयर्स। सो यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू बाय ऑन डिप्स एंड सेल एट पीक्स। प्लीज अंडरस्टैंड, बाय ऑन डिप्स एंड सेल एट पीक्स। किसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर नहीं खरीदना है। मैं भी अगर जो रिकमेंड करूं तो नहीं खरीदिए, आपको खुद अपनी स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि, और आजकल सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन ऑल साइट्स, यू कैन गूगल। तो आप अपनी स्टडी करिए, क्योंकि हर आदमी का रिस्क परसेप्शन, टाइम हॉराइजन, कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना है, कितने पैसे उसके पास है, वो हर आदमी के लिए फर्क होता है। सुनिए सबकी, समझिए और फिर उसके बाद अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइस लीजिए। तो आई अगेन रिपीट कि आई विल बी रिकमेंडिंग, मैं जो भी कंपनीज शो करूंगी वो मेरी चाहती कंपनीज होंगी। आई विल टॉक अबाउट कंपनीज विच आर गुड, बट that in no way means that you should just listen and buy. And last is that you should review your portfolio. ज़रूरी है कि आप हर 6 महीने बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करें, अपनी कंपनीज के बारे में जानें, क्योंकि हर कंपनी की लाइफ में कुछ अप्स होते हैं, कुछ डाउन्स होते हैं। तो हो सकता है कोई कंपनी अभी अच्छा नहीं कर रही है, तो ये कॉल आपको लेनी है कि उस वक्त आपको ज़्यादा उसके शेयर्स खरीदने की नहीं, क्योंकि हो सकता है वो टेम्पररी रीज़न रहा हो सकता है 6 महीने बाद वो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर ले। तो वो सब स्टडी करके आपको कॉल लेनी है कि इस कंपनी से एग्जिट करना है, कि इस कंपनी में बने रहना है, कि इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको हर 6 महीने बाद अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए
एंड देन यू शुड टेक अ कॉल। सो बेसिकली अगर जो आप ये 3-4 चीज़ें करते हैं तो देर इज़ नो रीज़न वाई यू कैन नॉट बिकम अ मिलियनियर और बिलियनियर इन अ शॉर्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बातचीत करेंगे, आज हम इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर मेरे हिसाब से इज़ अ वेरी पोटेंशियल सेक्टर, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ अभी तक इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। लोग बाग धीरे धीरे उसकी अहमियत तो समझ रहे हैं और धीरे धीरे इंश्योरेंस खरीद भी रहे हैं, बट जितना पेनिट्रेशन होना चाहिए उतना अभी नहीं है। सो देर आर 4-5 good companies which are doing good business in the registered with the stock market। तो उसमें से आज हम SBI लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो देर इज HDFC लाइफ, ICICI Prudential, Bajaj Finserv। So we will talk about 4 to 5 companies in the insurance sector in the first series, but आज हम SBI लाइफ की बात करेंगे। तो SBI लाइफ के बारे में जो प्रमोटर्स हैं वो ऑफ कोर्स वन इज SBI की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग इज 55.50% एंड सेकेंड इन्वेस्टर इसमें इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट इज BNB परिबास, जिसकी 5.20 शेयर होल्डिंग है। तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग इज 60.70%, विच इज़ अ वेरी गुड शेयर होल्डिंग फॉर अ लार्ज कैप कंपनी। अब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, जो मोस्टली सबको पता होएगा, बट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो वेयर वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकल टर्म्स। फिर म्यूचुअल फंड्स का इसमें इन्वेस्टमेंट इज 5.73%। FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट इज 25.75%। तो अगर जो हम म्यूचुअल फंड्स और FIIs को इकट्ठा करके देखें तो इन्वेस्टमेंट इज ओवर 31%, जो कि विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। और हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि FIIs और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो पहली बात तो वो कंट्री देखते हैं, कंट्री की गवर्नमेंट, उसकी पॉलिसीज़ देखते हैं, फिर कंपनी देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, फिर प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट का पोटेंशियल देखते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, एवरीथिंग दे सी। मतलब इतने डिटेल में स्टडी करके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर जो 31% इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स और FIIs का, उनकी इतनी टेक्निकल टीम्स होते तो आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। इट शुड बी ओके एंड इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, बट एनीवे दिस इज़ अबाउट द शेयर होल्डिंग पैटर्न। एंड देन अगर जो हम प्रोमोटर्स की शेयर्स की प्लेज की बात करें तो देर इज़ 0 प्लेज। तो ये तो हमारे बेसिक पैरामीटर्स हो गए। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स के लिए। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हम कंपेयर करेंगे ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, दैट इज September 19 to September 20। तो अगर जो हम सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स उसका September 19 में 55.50 and in September 20 it was 113.32 crores, so that means it has increased by over 104%। और अगर जो हम टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम मीन्स द सेल्स फ्रॉम अदर मिसलेनियस ऑपरेशंस ऑल्सो, देन द फिगर इज फ्रॉम 198.39 to 305.11 crores, that is a growth of 53.79%, and I think this figure can be deemed as being more than satisfactory. Now we talk about the net profit of the company. So the net profit has grown substantially from 129.89 crores to 299.73 crores. That is a growth of 130.85%. Tremendous achievement by SBI Life. अब now if we see the EPS of the company, that वो थोड़ा गड़बड़ है, that has grown, though that has also shown a growth from 1.30 to 3, so growth is there, but EPS at 3 is very little. और जो if we talk about PE, then PE is 47.74. Now PE on a standalone basis at 47.74 is quite high, बिकॉज नॉर्मली इट इज़ ये माना गया है कि अगर जो PE 15 से 30 के बीच में है तो PE अच्छा है फॉर टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट कॉल इन एनी कंपनी। लेकिन अगर जो हम पीयर ग्रुप देखते हैं, मतलब इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बाकी कंपनीज का देखते हैं, जैसे अगर जो हम HDFC लाइफ देखें तो उसका PE 90 है, अगर जो हम ICICI प्रूडेंशियल लाइफ देखें तो उसका PE 56 के करीब है। तो अगर जो हम पीयर ग्रुप का कंपैरिजन करें तो PE ऑफ 47.74% इज
ओके एज फार एज द इंश्योरेंस सेक्टर इज कंसर्न। तो बहुत सारे पी रेशोज या रेशोज जो हैं वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी देखने चाहिए बिफोर टेकिंग अ कॉल कि हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं। सो दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल्स। नाउ अगर जो हम इसके 52 वीक का पीक और लो देखें तो इसका SBI लाइफ का लो वॉज 520 in 52 weeks and peak was 1030. अभी फिलहाल it is trading between 750 to 800 rupees, which I feel is a good amount at which you can take an investment call. तो I will suggest कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर जो आपके पास अभी तक नहीं है तो डिप्स में बाय करें। कंपनी अच्छी है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं, सेक्टर अच्छा है, कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक है और फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ब्राइट है। सो माय कॉल वुड बी दैट इट इज़ अ गुड कंपनी टू हैव इन योर पोर्टफोलियो। लेकिन फाइनल कॉल अब बाकी जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज हैं तीनों चारों, उनके बारे में सुन के तब आप कॉल करें। कभी भी शेयर मार्केट में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अगर जो आपने एक बार मिस कर दी कोई बात नहीं, 1 महीने बाद फिर वो अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि शेयर मार्केट जैसे कि मैंने पहले भी कहा है बहुत वोलेटाइल होता है। इट कीप्स मूविंग फ्रॉम पीक्स टू लोज, तो वेट फॉर द डिप्स एंड देन बाय। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितना शेयर करें आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, औरों को भी वेल्थ क्रिएट करने दीजिए। सो शेयर and thank you for watching this video. Keep watching. Look out for my next video on a Saturday or Sunday, and meanwhile be safe, happy investing, take care.